बड़ी खबर है, धौलपुर नगर परिषद आयुक्त के साथ मारपीट का मामला सामने आया था और हमने ये खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई थी। इसमें अपडेट्स हैं। सफाई कर्मचारियों ने धौलपुर बाड़ी में सफाई कार्य ठप कर दिया है। डीएलबी डायरेक्टर से मिलने नगर पालिका के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो वकील दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये उनकी मांग है। इसके लिए वो नारेबाजी कर रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी यूनियन भी मौजूद है। धौलपुर नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल के साथ मारपीट हुई थी। क्या कुछ हुआ था उसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और जिस तरह से सफाई कर्मचारियों ने सफाई कार्य ठप किया है, वहां प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन की भी तस्वीरें हैं और सफाई कार्य ठप होने के बाद किस तरह की स्थितियां वहां पर बन रही हैं उसकी भी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। डीएलबी डायरेक्टर से मिलने के लिए नगर पालिका के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, कर्मचारी पहुंचे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये मांग उठा रहे हैं कि जो भी वकील दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उनका ये कहना है, वीडियो अवेलेबल है, कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। नगर निगम के कर्मचारी यूनियन भी मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक व्यास से। दीपक, क्या जानकारी आपके पास? देखिए सुनील, जिस तरीके से जो घटनाक्रम धौलपुर में कल सामने आया था, उसके बाद में तमाम जो राजस्थान में नगर पालिका सेवा से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन तमाम लोगों में एक नाराजगी देखने को मिली थी और उसी वजह से तमाम लोग आज डीएलबी डायरेक्टर से मिलने के लिए जयपुर में जो डीएलबी है, स्वायत्त शासन विभाग निदेशालय, वहां पर पहुंचे हैं और जो डायरेक्टर हैं पवन अरोड़ा, उनसे मुलाकात उन्होंने यहाँ पर की है और साफ तौर पर कार्रवाई की मांग की गई है कि वो पुलिस महकमे के आला अधिकारियों से, गृह विभाग के अधिकारियों से बातचीत करें और बातचीत करने के बाद जो दोषी वकील हैं जिन्होंने की सौरभ जिंदल जो की आयुक्त है नगर परिषद धौलपुर के, उनके साथ में मारपीट की घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बड़ी बात यह कि न केवल नगर पालिका सेवा से जुड़े हुए अधिकारी जो कि आरएमएस ऑफिसर्स हैं, बल्कि इसके अलावा जो कर्मचारी यूनियन है, ट्रेड यूनियन है नगर निगम की, वो और इसके अलावा सफाई कर्मचारी यूनियन की भी जो पदाधिकारी है, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद में जो मुलाकात का दौर है वो यहाँ पर उनकी तरफ से किया गया है। और अब जो पवन अरोड़ा हैं जो कि स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हैं, उन्होंने भी यहाँ पर साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि उन्होंने गृह विभाग के आला अधिकारियों से बातचीत की है और बातचीत करने के बाद में जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनके स्तर पर जो अधिकारी हैं उनसे बात उनकी तरफ से की गई है। और सबने जो पवन अरोड़ा है वो भी फिलहाल तमाम जो मीडिया कर्मी है उनसे बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिर क्या कार्रवाई विभाग के स्तर पर की गई है। हम आगे आवाज उनकी सुना भी सकते हैं कि आखिर क्या वो कुछ मीडिया से कह रहे हैं। चलिए सुनने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी मीडिया से जो बातचीत वहाँ पर अधिकारी कर रहे हैं उसको सुनाने की आपको मोबाइल के जरिए कोशिश कर रहे हैं। आइए कोशिश करते हैं सुनने की। वहाँ वो उतरे तो उनके साथ वहाँ जो उन्होंने अभद्रता करी, मारपीट करी, इसके बारे में कल नगर परिषद आयुक्त द्वारा पुलिस थाने में 2 केस दर्ज कराए गए हैं। एक कर्मचारियों की तरफ से दर्ज हुआ है, एक उनके स्वयं की तरफ से दर्ज हुआ है, दर्ज हुआ है। पुलिस, जैसा कि मेरी उनसे बात हुई है, कलेक्टर उनसे बात हुई है, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और एफआईआर क्योंकि दर्ज हो गई है तो मैं समझता हूँ जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है वो नॉन लिगल धाराएं हैं, तो उसमें आज भी तो कल एक्शन होगा ही। आज भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, उसका गुस्सा भी मैं समझता हूँ कि जायज है। यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपनी राजकीय ड्यूटी को निर्वहन कर रहा है और वो अपनी तरफ से कोई भी ऐसी उससे बात नहीं कर रहा है या कोई गलती नहीं कर रहा है, यदि कोई शिकायत दर्ज की होती है और उस शिकायत का यदि निर्धारित अवधि में समाधान नहीं होता है, बात कोई इसका करे तो वो जायज ही होती। मारपीट साहब या मैंने बिलिंग का तो पहली बार में केवल मौका देने लगे तो कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी जो ये लोग आए हैं मिलने, तो पूरे जो आरएमएस यूनियन है उनकी ये मांग थी कि सर इस तरह की घटनाएं अक्सर हो जाती है। तो नगर परिषद के जो आयुक्त खासतौर से छोटे जिला मुख्यालय हैं उनके इनको सुरक्षा तो हमने ये निर्णय लिया है कि सभी जिला मुख्यालयों पर जो भी नगर परिषद हैं या नगर निगम है उनमें आयुक्त को अपने नगर पालिका के खर्चे से एक होमगार्ड अपने साथ सुरक्षा कर्मी के रूप में रखने की इजाजत है। वैसे ये प्रक्रिया सभी नगर निगमों में रही। नगर निगम में तो आयुक्त के साथ में कोई ना कोई होमगार्ड या पुलिस से मिला हुआ अधिकारी या प्रवर्तन दस्ता भी रहता है, उसका उनके साथ रहता है। लेकिन जिला मुख्यालयों पर ये प्रवर्तन दस्ते नहीं होते,
तो इसलिए उनको हमने आज ये यहाँ अलाउ कर दिया है कि वो अपने साथ सोमवार को सुरक्षा कर्मी को रूप में। दीपक, आप हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल। देखिए स्वप्निल, जी दीपक, ब्रीफ करें। देखिए पवन अरोड़ा जो बिल्कुल डीएलपी के डायरेक्टर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने इस मसले को लेकर जो गृह विभाग के अधिकारी उनसे बातचीत की और इसके अलावा जो एसपी धौलपुर है उससे भी उनकी बातचीत की गई है। और इसके अलावा एक नया निर्णय जो डीएलपी ने लिया है वो ये है कि नगर निगमों में इस तरीके का प्रावधान होता है कि जो आयुक्त होते हैं वो अपने साथ में जो प्रवर्तन दस्ते का जो जाब्ता होता है या फिर जो एक कांस्टेबल होता है वो बतौर सुरक्षाकर्मी रख लेते हैं। लेकिन नगरीय निकायों में तमाम जो नगर परिषद होते हैं और नगर जो परिषद के अलावा जो दूसरी चीजें होती है उनमें नहीं पाता। तो ऐसे में अब उनके लिए नया निर्णय डीएलपी की तरफ से दिया गया कि वो अपने स्तर पर अपने खर्च पर यानी कि नगरीय के खर्च पर एक होमगार्ड का जवान अपने सुरक्षाकर्मी के बतौर भी रख सकेंगे। तो एक नया कुछ देर में इसके जो आदेश है वो भी जारी डीएलपी की तरफ से हो जाएंगे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और नगर परिषद आयुक्त के साथ अभद्रता का ये पूरा मामला क्या है वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कानून का अपमान देखिए। काले कोट का कहर देखिए। वकीलों की बदसलूकी देखिए। जमाने को इंसाफ दिलाने का दम भरने वाले ही जब कानून की बाह मरोड़ने लगे तो भीड़ जुटने में देर ही कितनी लगती है। इसलिए धौलपुर कोर्ट कैंपस में शुरू हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों से तमाशबीनों की अच्छी खासी भीड़ जुटी। तमाशा देखने पहुंचे लोगों को धमाके की उम्मीद थी, इसलिए कुछ उत्साही लोगों ने मोबाइल निकाल लिए। इसके बाद जो हुआ उसके बारे में सभ्य समाज ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। किस बात पर मचा बवाल? कैंपस में घुसा सीवरेज का पानी। वकीलों ने अफसर को सबक सिखाने की ठानी। सीवरेज के गंदे पानी पर वकीलों ने बवाल मचाना शुरू किया। बैरिकेड्स लगाकर रास्ता रोका, नगर परिषद के खिलाफ काले झंडे दिखाए, नारेबाजी की, जिस पर आयुक्त मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वकील तो कुछ और ठान कर आए थे। नगर परिषद आयुक्त को सबक सिखाने में वकीलों ने कायदे कानून की धज्जियां उड़ा दी। सरेआम सरे राह ऐसी गुंडई दिखाई कि गली मोहल्ले के गुंडे भी शर्म से गड़ गए होंगे। लेकिन जब मौके पर मौजूद एक वकील से अफसर से बदसलूकी के बारे में पूछा गया तो जनाब साफ मुकर गए। ईओ से हाथापाई भी हुई है, मारपीट हुई है और उनको खींचा गया है गंदे पानी। नहीं, ये बात गलत है। ईओ से हाथापाई या उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार हुआ है ऐसे मेरे संज्ञान में नहीं है। नगर परिषद आयुक्त के साथ हाथापाई के बाद वकीलों और नगर परिषद के कर्मचारियों में तनाव बना हुआ है। फरियादी वकीलों तक पहुंचने में डर महसूस कर रहे हैं। सभ्य समाज सदमे में है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धौलपुर से राकेश सिंघल की रिपोर्ट। झालावाड़ से खबर है, यहाँ एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चेकिंग के दौरान घूसखोर आबकारी इंस्पेक्टर ट्रैप। चेकिंग के दौरान निरीक्षक की गाड़ी से 48,000 रुपए मिले। शराब ठेकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। जमीन और प्लॉट के कागजात भी बरामद किए गए। एसीबी एएसपी भवानी शंकर मीणा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चेकिंग के दौरान घूसखोर आबकारी इंस्पेक्टर ट्रैप कर लिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी तरुण से। तरुण, क्या जानकारी आपके पास? जी स्वप्निल, झालावाड़ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को पिछले कई समय से एक शिकायत मिल रही थी कि झालावाड़ के जो आबकारी विभाग में
कार्यरत इंस्पेक्टर है मुकेश प्रजापति, वे शराब के ठेकों से अवैध वसूली करते हैं और इस मामले को लेकर एसीबी की टीम पिछले लंबे समय से आबकारी निरीक्षक के ऊपर निगाह रखे हुए थी। जब आज ये आबकारी निरीक्षक सुबह तड़के के समय अपने गांव जाने के लिए झालावाड़ से रवाना हुआ, उसी समय एसीबी की टीम लगातार उनका पीछा कर रही थी और कोटा जिले के दरा गांव के पास जाकर टीम ने उनकी गाड़ी को रुकवाकर आकस्मिक चेकिंग की है स्वप्निल, और इस दौरान इनकी गाड़ी से 48,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं। साथ ही 1.25 लाख रुपए बैंक में जमा कराने की पर्चियां भी बरामद हुई है। बाद में जब एसीबी की टीम ने इनके घर की भी तलाशी ली तो जमीनों के, प्लाट के कई कागजात मिले हैं। साथ ही शराब के ठेकों से लेन देन की भी पर्चियां सामने आई है स्वप्निल। प्रक्रियाधीन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती रीट में शेष 4% गुर्जर आरक्षण दिलवाने के लिए कई छात्र डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंचे और मुलाकात की। छात्रों का कहना है कि पिछले दिनों गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग 1 मार्च 2019 को सचिवालय में सरकार के साथ हुई थी, जिसमें समझौते के तहत सरकार गुर्जरों को शेष 4% आरक्षण दिलाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों को यह फायदा नहीं मिल रहा है। इस विषय को लेकर कुछ छात्रों ने डिप्टी सीएम और कृष्णा पूनिया से मुलाकात की।